हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं शेयर ऑफ फॉर फीचर्स, जो कि पहला क्लास में हम लोग किए थे कि शेयर्स फॉर फीचर्स होता क्या है, शेयर फॉर फीचर्स होता क्या है, और एट पार में अगर शेयर्स इशू किया है तो फॉर फीचर्स का एंट्री क्या होता है। ठीक, यही देखे थे। यहाँ से हम लोग चालू किए हैं शेयर फॉर फीचर। तो आज हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं ब्रीफ में कि शेयर फॉर फीचर क्या होता है। जैसे कि कंपनी क्या करता है, शेयर इशू करता है पब्लिक के बीच। तो बहुत सारा पब्लिक लोग क्या करते हैं, शेयर्स को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किए तो वो कंपनी क्या बन जाते हैं, वो शेयर्स होल्डर बनते हैं। तो कंपनी जो पैसा मांगती है पब्लिक से, वो एक बार में नहीं मांगते, उसको इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स मनी। अगर तो फॉरफीचर होता कब है, अगर कंपनी आपको पैसा मांगा अलॉटमेंट का, कॉल मनी का, अगर आप फेल कर गए तो कंपनी का राइट्स होता है कि आपको शेयर्स को वो क्या कर लेगा, फॉरफिटेड कर लेगा। ठीक, कंपनी शेयर फॉरफिटेड करने से पहले आपको 14 डेज के लिए एक नोटिस भेजता है कि आप 40 दिन के अंदर आप इंटरेस्ट के साथ, अगर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो इंटरेस्ट के साथ आप आके पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका शेयर्स को क्या होगा, फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। मतलब जो आप पैसा दे चुके हैं पहले, वो पैसा अब नहीं मिलेगा, कंपनी क्या करेगा, जब्त कर लेगा। फर्स्ट क्लास में इसका हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं एग्जाम्पल लेके। फर्स्ट क्लास देखिए, फिर सेकेंड क्लास में आइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग पार का एंट्री कर चुके हैं। अब आगे आज देखेंगे प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम के बारे में। ठीक, तो ये तो हो गया था। देखिए, ये है इशू एट पार। इशू एट पार में हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन देख चुके हैं। इशू एट पार का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग सॉल्व किए थे, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे एक एग्जाम्पल लेके। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम के बारे में देखने जा रहे हैं कि फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स विच वेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में शेयर इशू हुआ है तो उसके लिए फॉर फीचर्स का क्या क्या एंट्री पास किया जाता है, क्या क्या कंडीशन रहता है। पहला देखिए, अगर ए नंबर में बोला है व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम रिसीव्ड, क्या बोला है कि प्रीमियम रिसीव हो गया है तो क्या एंट्री होगा, क्या होगा कैलकुलेशन। और बिफोर, पहले अगर मतलब कि प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो क्या होगा। समझ में, प्रीमियम यहाँ रिसीव हो गया है, यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, टेक बिफोर द प्रीमियम रिसीव्ड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो सिंपल एंट्री पास होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफीचर अकाउंट और टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर्स शेयर्स कॉल्स अकाउंट। शेयर्स कॉल्स में आपका फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों आएगा। ठीक, तो अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव कर लेगा तो प्रीमियम का पैसा क्या होता है, फॉरफिटेड नहीं होता है। प्रीमियम का पैसा हम लोग कभी भी कंपनी फॉरफिटेड नहीं करती है, वो कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो वो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो पैसा को ट्रांसफर कर देता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा क्या होता है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। समझ में, तो वो पैसा कभी जब्त नहीं होता। फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरफ से कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक,
तो अगर प्रीमियम रिसीव भी कर लिया है तो प्रीमियम में ये एंट्री का कोई लेन देन नहीं है, एंट्री उसका पास नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा को कंपनी क्या करता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे हम लोग का फॉरफीचर्स का एंट्री पास करना है, तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जस्ट उल्टा एंट्री हो जाएगा, क्योंकि इतना से पैसा नहीं मिला है शेयर्स कैपिटल को, और जो पैसा मिला चुका है उसको जब्त कर लेगा। जैसे एप्लीकेशन के पैसा दे चुका है तो वो पैसा जब्त होगा। अलॉटमेंट और कॉल्स में पैसा नहीं दिया तो कॉल इन एरियर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और शेयर्स अलॉटमेंट और कॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्या था कि प्रीमियम रिसीव हो गया है, अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है, पहला हुआ, सेकेंड में अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो उसमें एंट्री होगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफीचर, शेयर्स फॉरफीचर्स अकाउंट, फिर टू शेयर्स allotment account और टू कॉल्स अकाउंट, टू शेयर्स कॉल्स अकाउंट, कॉल्स में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक, ये होता है एंट्री। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसका भी पैसा नहीं मिला है। समझ में, अगर पैसा मिला रहता तो एंट्री पास नहीं करते, ऑलरेडी वो एंट्री पास हो चुका होगा जब शेयर इशू किए होंगे, प्रीमियम का पैसा रिसीव कर चुके होंगे। उस केस में क्या करेंगे, उस पैसा को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। अगर नहीं रिसीव हुआ है तो फॉरफीचर्स का यहाँ पे एंट्री हम लोग सीख रहे हैं। सिर्फ क्या सीख रहे हैं, फॉरफीचर्स का, पूरा क्वेश्चन का एंट्री नहीं सीख रहे हैं। इससे पहले आप ऑलरेडी इशू ऑफ पार का मतलब शेयर इशू का आप एंट्री सीख गए होंगे कि एप्लीकेशन में क्या एंट्री होता है। जैसे यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऑलरेडी ये एंट्री हम लोग क्या किए होंगे, जब कंपनी इशू किया होगा शेयर, उस टाइम पढ़ चुके होंगे इशू का। यहाँ पे एंट्री जो पास हो रहा है, ये क्या चीज का एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, शेयर फॉरफीचर्स का एंट्री पास कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड एंट्री होता है कि जो पैसा शेयर एप्लीकेशन में मिला उस पैसा को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर्स कैपिटल में, क्योंकि शेयर इसीलिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि कैपिटल का जरूरत होता है। तो कंपनी क्या करता है, शेयर इशू करता है टू शेयर्स कैपिटल। 3 नंबर में शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फोर्थ में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही पास होगा आपका फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। समझ में, तो इसी केस में शेयर इशू का एंट्री यही होता है। तो जब कंपनी शेयर इशू किया होगा तो कहीं ना कहीं जैसे एप्लीकेशन में या प्रीमियम का पैसा लिया होगा, या तो अलॉटमेंट में लिया होगा, ठीक, या तो फर्स्ट कॉल में लिया होगा। जहां पे भी प्रीमियम का पैसा वो रिसीव किया होगा, वो पैसा को क्या करता है, कंपनी जब्त नहीं कर पाता है। जब कंपनी क्या करता है, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिया है कहीं पे, तो वो कंपनी क्या करेगा, उस पैसा को जब्त नहीं करता है। उस पैसा को क्या होता है, वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, अगर कंपनी शेयर्स का प्रीमियम अगर मान लो कि अलॉटमेंट में रिसीव करना था, अलॉटमेंट में शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव करना था, लेकिन क्या किया कंपनी कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसा नहीं कर पाया,
तो जब फॉरफीचर्स का एंट्री होगा उस टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पैसा नहीं रिसीव हुआ है। ठीक, तो ये होता है एंट्री। आपको जो समझाना चाह रहे थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव हो गया तो ये एंट्री पास होगा, और नहीं रिसीव हुआ है तो ये एंट्री पास होगा। दोनों को केस में हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। देखिए इस केस में क्या है, एग्जांपल नंबर 2 में कि एक्स लिमिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू रामू एट प्रीमियम 4 रुपया। कितना है प्रीमियम, क्वेश्चन बोला कि 4 रुपया है, और 10 ईच में क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। ओनली 3 रुपीज 50 पैसा पर शेयर हैव रिसीव्ड शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। कितना रुपया रिसीव किया, सिर्फ 3 रुपया 50 पैसा रिसीव किया एप्लीकेशन में। रामू हैज नॉट पेड, क्या हुआ, रामू हैज नॉट पेड 6 रुपया 50 पैसा ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन 2 रुपया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक, तो कंपनी क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रामू, वो कंपनी का 100 शेयर्स क्या किए थे, परचेज किए हैं। कंपनी इशू की थी 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स को क्या किया, परचेज किए, जिसका एक शेयर्स का दाम 10 रुपया है और 4 रुपया प्रीमियम लग रहा है, मतलब 14 रुपया। अगर देखा जाए एक शेयर्स का दाम तो 10 रुपया प्लस 4 14 रुपया, 14 रुपया में ये क्या हुआ, ये 4 रुपया प्रीमियम का है और ये शेयर्स कैपिटल का है आपका, मतलब 10 रुपया। ठीक, तो ये जो 4 रुपया वो प्रीमियम है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। अगर 10 रुपया की चीज अगर 14 रुपये में बेच रहे हैं तो 4 रुपया जो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं क्या है, प्रॉफिट है। तो कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल अराइज करने के लिए ही हम लोग शेयर्स को क्या किए थे, इशू किए थे, तो कैपिटल से ही वो प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपया का, इसलिए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक, क्या होता है ये, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, देखिए कंपनी में ए का बोला कि 10 रुपया 4 रुपया प्रीमियम, लेकिन 3 रुपया 50 पैसा ही हैव रिसीव्ड द शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। सिर्फ 3 रुपया 50 पैसा ही कंपनी से कंपनी क्या किया, रिसीव कर पाया किससे, रामू से। रामू का जब कॉल किया गया अलॉटमेंट में 6 रुपया 50 पैसा, तो वो क्या किया, नहीं पे कर पाया। 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल, और जो 6 रुपया 50 पैसा है इसी में ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम 4 रुपया, इसको यहीं पे मांगा गया था अलॉटमेंट में। मतलब इस केस में क्या हुआ कि प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हो पाया। तो जब नहीं रिसीव हो पाएगा तो अभी हम लोग एंट्री क्या देखे थे पीछे, अगर नहीं रिसीव होगा तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर्स फॉर फीचर्स टू अलॉटमेंट टू कॉल्स। फॉर फीचर्स में क्या आएगा, कौन सा अमाउंट होगा, जो पैसा दे चुका है। तो पैसा क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ 3 रुपया 50 पैसा एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो यही पैसा को सिर्फ क्या होगा, कंपनी फोरफिटेड करेगी। क्या करेगी, फोरफिटेड करेगी। जो नहीं मिला है वो तो फोरफिटेड होगा ही नहीं, समझ में। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ है, तो एंट्री क्या पास होगा, एंट्री क्या पास होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी पीछे देंगे कि शेयर्स कैपिटल अकाउंट शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप समझ लिए होंगे। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर्स, शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट। ठीक, फिर होगा आपके पास यहाँ पे शेयर्स अलॉटमेंट में फेल किया है तो शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो कॉल इन एरियर्स भी लिख सकते हैं और शेयर्स अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर टू शेयर्स फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, और लास्ट है शेयर्स फाइनल कॉल, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे ये तो एंट्री सीखे हम लोग, इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको तो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखने जा रहे हैं कि शेयर्स फॉर फीचर्स अमाउंट क्या होगा, शेयर फॉर फीचर्स अमाउंट। तो शेयर्स फॉर फीचर्स अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, जो पैसा दे चुका है, मतलब कि जितना शेयर होल्डर पैसा पे कर चुका है वही पैसा को कंपनी क्या करता है, फॉरफिटेड करता है, जब्त कर सकता है। ठीक, फॉरफिटेड का मतलब जब्त कर सकता है। तो पैसा क्या चीज का सिर्फ दिया हुआ है, ₹3.50 पर हैव रिसीव्ड द शेयर्स एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा यहाँ पे जब होगा, शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो पैसा रिसीव किया है वही पैसा को वो सिर्फ जब्त कर सकता है। ठीक, तो कितना रुपया शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा है, 100 शेयर करके इनटू 100 शेयर इशू हुआ था, 100 शेयर इशू करके 10 रुपया में ₹3.50 क्या हुआ, वो रिसीव किया है, ₹3.50, ₹3.50 ही कंपनी रिसीव किया है रामू से, तो ₹3.50 ही क्या करेगा, जब्त कर सकता है। ठीक, तो कितना आएगा, ₹350, ₹350 जब्त होगा। बाकी पैसा जो था वो नहीं दे पाया, तो नहीं दे पाया तो वो सब क्या होगा, कॉल इन एरियर में जाएगा। तो यहाँ ₹350 मेरा क्या निकल गया, शेयर्स फॉर फीचर अमाउंट क्या निकला, शेयर्स फॉर फीचर्स अमाउंट कितना निकला, ₹350, ₹350 ₹350 निकला, समझ में। और अब यहाँ पे हम शेयर्स कैपिटल में कितना आएगा, शेयर्स कैपिटल में कितना रुपया रिसीव करना था, अभी ₹10, टोटल ₹10 का कॉल किया है, कॉल डेप कहाँ तक किया है, पूरा ₹10 कॉल कर चुका है। यहाँ पे ₹3.50, यहाँ ₹6.50 और ₹2, पूरा पैसा वो कॉल कर चुका है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 × 10 मतलब कि 1000 ऑलरेडी वो कॉल कर चुका है, और 100 × 4 प्रीमियम का ₹1400 वो कॉल कर चुका है। ठीक, सॉरी 14 × ये 4, इसको ₹400, वो कॉल कर चुका है, मतलब ₹1400 ऑलरेडी वो कॉल किया है,
उसमें से सिर्फ फॉरफीचर्स इतना हुआ, तो बाकी पैसा क्या हुआ, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मतलब बाकी पैसा वो क्या हुआ, नहीं मिल पाया, कॉल इन एरियर। शेयर्स अलॉटमेंट कितना रुपया, 100 शेयर्स करके 6 रुपया 50 पैसा। कितना, 6 रुपया 50 पैसा। प्रीमियम का पैसा भी नहीं रिसीव किया, मतलब 650। ठीक। शेयर्स फर्स्ट कॉल कितना रुपया, 100 इंटू 2, 2 रुपया था फर्स्ट कॉल का, तो 200। और शेयर फाइनल कॉल 100 इंटू 2 कितना, 200। टोटल पैसा कितना है, 650, 1050 रुपया, 150। इसको यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 150। अरे यार, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे इसका अमाउंट 600, 200, 850 रुपया और 200, 1050 रुपया, ये अमाउंट निकल के आया। वो क्या निकला, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर। ठीक, एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं। कॉल इन एरियर 1050 रुपया। तो मेरा यहाँ पे 100 इंटू 650 क्या निकल गया, 650 कॉल इन एरियर अमाउंट वहाँ से। और फिर 1000 इंटू 2 रुपया 200 आया फर्स्ट कॉल का, और 1 इंटू 2 आया मेरा फाइनल कॉल का। समझना, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। टोटल हमको 14 रुपया रिसीव करना था, 10 रुपया शेयर्स का, शेयर्स कैपिटल का, और 4 रुपया प्रीमियम का। तो टोटल 1400 रुपया पैसा हमको रिसीव करना था, जिसमें से 350 रिसीव हो गया है। मतलब 100 इंटू 3 रुपीज़ 50 पैसा करके हमको 300 रुपया रिसीव हो गया है। जो को हम जो पैसा रिसीव हुआ उसी को जब्त करेंगे, तो वो फॉरफीचर्स हो गया, जब्त हो गया। बाकी पैसा 6 रुपया 50 रुपया अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मतलब कॉल इन एरियर हो गया। और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का 2-2 रुपया नहीं मिला, मतलब कॉल इन एरियर हो गया। ठीक, तो टोटल देखिए इधर जोड़िएगा तो आपका 1400 रुपया आ जाएगा। इसके बराबर 350, 600 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1000 रुपया, 1000, 200, 1200, 1200, 200, 1400। ठीक, तो ये होता है फॉरफीचर्स का एंट्री। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं रिसीव है तो कैलकुलेशन अमाउंट कैसे निकाले फॉरफीचर्स का, जो पैसा दे चुका है उसको फॉरफीचर्स कर लेंगे, जो नहीं दिया वो कॉल इन एरियर हो गया। आप ऐसे कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकी एंट्री यही होता है, सिर्फ फॉरफीचर्स का एंट्री। अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो ये होगा, रिसीव होगा तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। ठीक, और अमाउंट कैलकुलेशन आप ये निकाल सकते हैं कि जो पैसा दिया है वो फॉरफिटेड होगा। तो जैसे 3 रुपया दिया था, 100 करके 3 रुपया, 300 रुपया फॉरफिट हो गया। और जो नहीं दिया वो कॉल इन एरियर। और जो कॉल इन एरियर ये अमाउंट निकाल दिया है, अमाउंट को पुट करना था। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रीमियम का देखते हैं। इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर 3 बोला है एक्स लिमिटेड 100 शेयर इशू। राजू प्रीमियम कितना रुपया है, 2 रुपया पर शेयर, 3 रुपया पर शेयर्स हैव रिसीव द शेयर्स एप्लीकेशन एंड 5 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या किया है राजू कि 100 शेयर्स कंपनी इशू किया है और राजू उसको परचेज किया है, जिस शेयर का नाम है दाम है 10 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम का। ठीक, तो टोटल 12 रुपया कंपनी को रिसीव करना है। जो 2 रुपया है वो कैपिटल प्रॉफिट है, प्रीमियम।
उसके बाद 3 रुपया हैव क्या किया है, एप्लीकेशन में रिसीव किया, 5 रुपया अलॉटमेंट में, जो कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम को रिसीव करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी रिसीव कर चुका है क्योंकि कंपनी में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों रिसीव किया है। आगे बोला है राजू हैव नॉट पेड 2 रुपया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कहाँ पे फेल किया है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। ऑलरेडी पैसा क्या क्या चीज का रिसीव कर चुका है, वो अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा रिसीव करना था, तो प्रीमियम का पैसा भी यहाँ पे रिसीव है। तो अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव है तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा, यहाँ पे प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव है तो एंट्री क्या पास होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स forfeitures account, share forfeitures account to शेयर्स। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, मतलब कॉल इन एरियर नहीं हुआ है, तो कहाँ से कॉल इन एरियर हुआ, फर्स्ट कॉल से, तो शेयर्स फर्स्ट कॉल और टू शेयर्स फाइनल कॉल। देखिए फॉरफीचर्स में क्या आता है, जो पैसा वो दे चुका है। और हम क्वेश्चन में जब बनाने से पहले बोले थे कि कंपनी कभी भी प्रीमियम का पैसा को वो फॉरफीचर्स नहीं करता है। अगर कंपनी प्रीमियम का पैसा रिसीव कर चुका है तो वो कंपनी क्या करता है, प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। उस पैसा को क्या करता है, वो जब्त नहीं कर पाता है। ये कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि कंपनी के पास राइट्स है कि आपका शेयर्स को फॉरफिटेड कर सकता है। ठीक, अब पूरा वहीं पे आपका पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट होता है। ऐसे भी कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में बेच रहा है तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कैसा कैपिटल प्रॉफिट हुआ। और उस प्रॉफिट को जब वो तो प्रॉफिट है, उसको क्या जब्त करना है, वो तो उसका अपना प्रॉफिट है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट। यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी का फॉरफीचर सीख रहे हैं, तो शेयर्स फॉरफीचर्स अमाउंट निकालेंगे। फॉरफीचर अमाउंट क्या होगा, ठीक, देखिए शेयर फॉरफीचर्स अमाउंट, जो पैसा वो दे चुका है उसी को जब्त करेंगे। जो पैसा वो दे चुका है वही पैसा क्या होगा, जब्त होगा। तो कौन सा पैसा दे चुका है कंपनी को कौन सा पैसा दे चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना रुपया रिसीव किया है, 3 रुपया। 100 शेयर करके 3 रुपया, मतलब 300। 100 शेयर इंटू करके 3 रुपया कितना, 300। अब इसमें प्रीमियम के बाद थी, एप्लीकेशन के बाद क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में
5 रुपया है, लेकिन 5 रुपया पूरा का पूरा अलॉटमेंट का है कि प्रीमियम का भी उसमें इंक्लूड है? 2 रुपया प्रीमियम का भी इंक्लूड है। मतलब 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया जो निकल के बैलेंस आएगा वो क्या चीज का निकल के आएगा? अलॉटमेंट का। प्रीमियम का पैसा कभी जब्त नहीं होता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक, तो जो पैसा दे चुका है 5 रुपया में, अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव हुआ है? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव 100 इंटू 3 करके 300 रुपया रिसीव किए हैं। 100 यहाँ पे तो ऐसे देखा जाए तो 100 इंटू 5 500 रिसीव किए हैं 500 में, लेकिन 200 रुपया ऐसा है जो क्या है कि प्रीमियम का है। प्रीमियम का है मतलब कि 300 रुपया ही एक्चुअल में देखा जाए तो अलॉटमेंट का है। समझ में? प्रीमियम का पैसा क्योंकि जब्त नहीं होता है, तो ये 200 इंटू 3 मतलब 300 ही रुपया जब्त होगा। ठीक, 300 ही होगा तो कितना होगा? ये 600 रुपया। 600 रुपया मेरा पूरा जब्त निकलेगा। तो कितना प्रीमियम का पैसा जब्त हुआ? 600। 100 इंटू 3 रुपया एप्लीकेशन और प्लस 100 इंटू 3 प्लस 3 6 करके इंटू करेंगे तो ये 600 रुपया आएगा। ठीक, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 5 रुपया 2 रुपया प्रीमियम का है तो वो पैसा जब्त नहीं होगा, तो 3 रुपया जब्त कर सकते हैं। तो 3 प्लस 3 6 रुपया करके 100 600 रुपया जब्त होगा। ठीक, जो पैसा दे चुका है उसको जब्त करेंगे। फिर यहाँ पे कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कितना हुआ? देखो, कॉल इन एरियर में जो पैसा नहीं मिला है, पैसा क्या चीज का नहीं मिला? फर्स्ट और फाइनल कॉल का। शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2 200 और शेयर फाइनल कॉल 100 इंटू 2 200, तो टोटल कितना नहीं मिला? 400 रुपया। 400 रुपया क्या हुआ? कॉल इन एरियर हो गया। 200 और 200, 400 क्या हुआ? कॉल इन एरियर होगा। और शेयर्स कैपिटल में कितना होगा? 100 इंटू 10 रुपया है, 10 रुपया मतलब कि 1000 रुपया जो रिसीव करना था, 1000 जो रुपया रिसीव करना था उसमें से 600 रुपया जो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं तो उसको फॉरफीचर कर लेंगे, और जो चीज़ नहीं मिला वो कॉल इन एरियर हो गया। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 रुपया करके 200, 100 इंटू 2 200। सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे क्यों नहीं दिखाएं? क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो गया है, और जो पैसा ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। और कभी प्रॉफिट को अपना जब्त किया जाता है? नहीं जब्त होता है, इसलिए वो कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे जो पैसा दिए हैं एक्चुअल में शेयर होल्डर का, जो शेयर होल्डर का पैसा है उसी को हम लोग सिर्फ जब्त करते हैं। फॉरफीचर्स में हम लोग सीखे थे कि कोई भी शेयर होल्डर फेल करता है तो वो पैसा जो दिया है उस पैसा को जब्त करते हैं। तो ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा दिया है, लेकिन वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो उस पैसा को नहीं जब्त करते हैं। जो कैपिटल शेयर्स कैपिटल है वो पैसा अगर दिया हुआ, कैपिटल का जो पैसा दिया हुआ अपना, उस पैसा को सिर्फ जब्त करता है कंपनी। ठीक, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन में काम है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं होता है, वही दिखाना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं किए, जो पैसा दिया है उसी को सिर्फ जब्त किए, और फिर यहाँ पे दिखाएं। समझ में? जैसे कि पार में क्वेश्चन बनता है, पार में क्वेश्चन बनता है तो यही एंट्री पास होता है, कैलकुलेशन भी यही करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज नहीं दिया रहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया रहता है क्योंकि प्रीमियम में इशू नहीं है, बाकी प्रोसेस ऐसी ही होता है पार में भी। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी और क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल समझा है इसका भी।
और पिछले क्लास में जाके आप शुरू से देखिए लेक्चर, पहला क्लास इसका शेयर फॉर फीचर्स का, और फिर ये देखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू देखेंगे। और अभी जैक बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है, फरवरी में शायद एग्जाम होगा, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग एमसीक्यू चालू करेंगे हर चैप्टर का, और कंसेप्ट भी देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।